नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं किरण। पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। कट्टरपंथी संगठनों की वापसी, आतंकी ट्रेनिंग और भारत की सीमा के पास बढ़ता खतरा। इसी बीच एक बड़ा सवाल कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर से अस्थिरता के भंवर में फंस रहा है? भारत की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। तो वहीं देखिए कि दोनों देशों की सेनाएं संपर्क में हैं, लेकिन जमीन पर हालात बेचैन कर देने वाले हैं। फरवरी 2026 में चुनाव होने हैं और ऐसे में उससे पहले क्या मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार टिक पाएगी या फिर एक बार फिर से बांग्लादेश के अंतर्गत तख्ता पलट की पटकथा लिखी जा रही है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ ढाका पर ही नहीं होगा, बल्कि दिल्ली की सुरक्षा पर भी होगा, पूर्वी सीमाओं और पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर भी पड़ेगा। अब ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों के बीच में यह सीधा संपर्क जो साधा जा रहा है, पूरी जानकारी दे दे कि किस तरह से रिश्तों की यह सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो यहां पर हो रही है। तो अब देखिए यहां पर कि भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों के बीच में किस तरह से एक सीधा संपर्क जो है यहां पर होने जा रहा है। तो ये देखिए, भारत बांग्लादेश रिश्तों की ये सबसे बड़ी परीक्षा है। भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों के बीच में ये सीधा संपर्क है जो अभी फिलहाल के वक्त में साधा जा रहा है। भारतीय ठिकानों की सुरक्षा का भरोसा यहां पर दिया गया है। और इसी के साथ देखिए, बांग्लादेश में जमीनी हालात चिंताजनक है। तस्वीरें आप लगातार जो है वो देख रहे होंगे। भारत विरोधी बयान, धमकियां, ढाका में अस्थिरता, वहां से लगातार ये इस तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं कि यहां पर किस तरह से भारत में हम जो पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी उत्तरी का जो राज्य है वो सब हम अपने इसमें ले लेंगे। ये तमाम बातें जो है वो यहां पर की जा रही है। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि बांग्लादेश की अस्थिरता भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद देखिए हालात, हलचल जो है और ज्यादा बढ़ गई है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों की वापसी है और कम से कम 8 आतंकी ट्रेनिंग कैंप सक्रिय हो गए हैं। और चलिए हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश जो बन रहा है आतंकिस्तान, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं यहां पर। तो बांग्लादेश यहां पर आतंकिस्तान बन रहा है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद देखिए यहां पर बड़ी हलचल जो है वो पैदा हो गई है। अब इसके बाद समझिए कि आतंकिस्तान कहने के पीछे आखिरकार क्यों हम वजह जो है वो बता रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों की वापसी हो गई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, हिंदू जो बांग्लादेशी हैं उन पर किस तरह से कहर बरपाया जा रहा है, उनको आग के हवाले कर दिया जा रहा है। कम से कम 8 आतंकी ट्रेनिंग कैंप सक्रिय है। ये जानकारी भी हमने आपको इससे पहले जो है वो दी थी कि 8 आतंकी और 3 जो है वो भारत की सीमाओं से सटे हुए आतंकी कैंप है। और भारत की सीमा से सटे इलाकों में कैंप जो है वो भी लगाए गए हैं, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि 3 ऐसे आतंकी ट्रेनिंग कैंप है। त्रिपुरा, बंगाल और म्यांमार बॉर्डर पर देखिए खतरा जो है वो बरकरार है। और ऐसे में त्रिपुरा की गवर्नमेंट, उन्होंने कह दिया हर चीज के लिए हम तैयार हैं, निपटने के लिए हम यहां पर तैयार हैं। और समझिए कि भारत में लगी हिंसा की आग का जो असर है वो भारत के सीमावर्ती इलाकों पर जो है वो होने के आसार हैं। और देखिए ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये है आपको ये त्रिपुरा भारत से लगी जो सीमा है उसका ये जहां पर पूरा ये आतंकी ट्रेनिंग कैंप जो है वो बांग्लादेश के अंतर्गत दिया जा रहा है। लेकिन ये जो एरिया है आप देख पा रहे हैं, ये भारत की सीमा से सटा हुआ एरिया है। और ऐसे में देखिए किस तरह से यहाँ पर आतंकी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। अब इन सब के बीच में समझिए कि चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनी हुई है। बांग्लादेश में क्या एक बार फिर से तख्ता पलट होगा, जिसको लेकर के हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और अब देखिए यहां पर आपको हम बताएं कि बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट की कहानी, हम क्यों कह रहे हैं ऐसा। तो तख्ता पलट की कहानी के पीछे की वजह फरवरी 2026 में चुनाव जो है वो प्रस्तावित है। अब होना फरवरी में ये होना था, 12 तारीख जो है जो दिन है वो तय कर दिया गया था। और चुनाव से पहले देखें यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता हो गई। इससे पहले भी हमने ये सवाल पूछा था कि चुनाव से पहले इस तरह से अस्थिरता क्या यहाँ पर चुनाव के ना होते हुए भी तख्ता पलट की कहानी को बयां करता है। अब देखिए छात्र संगठन, इस्लामिक नेटवर्क और बाहरी ताकतों की इसमें भूमिका है। और वाकई है इसमें बाहरी ताकत
चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, इन सब का जिक्र यहां पर लगातार हो रहा है। अब इस बात को समझिए कि बांग्लादेश धधक रहा है, लेकिन बांग्लादेश को आग में झोंकने का जो हाथ है वो मुल्ला मुनीर, चीन और अमेरिका का है, जिसका जिक्र अभी हम कर भी रहे थे। बाहरी ताकत, यही वो बाहरी ताकत है जिनकी वजह से देखिए यहां पर बांग्लादेश पूरी तरह से धधक रहा है। चीन पाक के गठजोड़ के कारण ही बांग्लादेश में विरोध तेज है और इसका असर भारत पर पड़ रहा है, जिसके लिए जो बॉर्डर एरिया की गवर्नमेंट्स हैं वो पूरी तरह से तैयार है। चाहे हम बात यहां पर बंगाल की कर ले। चलिए अब आपको हम यहां पर बताते हैं कि चीन पाक का गठजोड़ आखिरकार बांग्लादेश में विरोध क्यों हो रहा है। अब ये देखिए, ये संसदीय समिति की जो है वो बैठक और 1971 के बाद भारत का सबसे बड़ा ये राजनीतिक प्रभाव और राष्ट्रवाद और कट्टरपंथ, साथ ही चीन पाक प्रभाव, ये सब कुछ एक नई चुनौती है भारत के लिए। ये एक नई चुनौती है भारत के लिए। चीन पाक का ये गठजोड़ हो गया है और इसके बाद से देखिए बांग्लादेश में विरोध जो है वो भारत के खिलाफ शुरू हो चुका है। क्यों कह रहे हैं समझिए कि राष्ट्रवाद, उसके साथ कट्टरपंथ, साथ ही चाइना, पाकिस्तान का वो गठजोड़, ये सब कुछ मिलाकर के भारत के लिए एक चुनौती है। 1971 के बाद भारत का ये सबसे बड़ा जो है केंद्र आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1971 में भारत की ही मदद से बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया था। जिस तरह से वहां पर एक कहर बांग्लादेशियों पर बरपाया जा रहा था, उसके बाद 71 में भारत की गवर्नमेंट ने अपने कई सैनिकों के शहीद होने के ऊपर में ये बांग्लादेश को जो है यहां पर स्वतंत्रता दिलाई थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज वापस से पाकिस्तान के ही गोद में जाकर के बैठ गया है बांग्लादेश। अब ऐसे में समझिए कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर से अस्थिरता के भंवर में फंस रहा है। ये सवाल है। देखिए ये सवाल हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इंडिया डेली के बड़े सवाल हैं। इंडिया डेली यहां पर पूछ रहा है कि क्या बांग्लादेश फिर अस्थिरता के भंवर में फंसा है। उसके साथ ही और भी सवाल, चुनाव तक यूनुस सरकार क्या टिक पाएगी, ये दूसरा सवाल है जो इंडिया डेली पूछ रहा है। आप इस पे अपने बातों को भी रख सकते हैं कि क्या बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट होगा। क्या चुनाव से जो हम तख्ता पलट देखने के एक सोच में थे, लेकिन अब वो नहीं, अब हिंसा के जरिए ही क्या वापस से तख्ता पलट होगा। क्या भारत बांग्लादेश रिश्तों की सबसे बड़ी ये परीक्षा है। अब तक बहुत बेहतर रिश्ते दिखाई दिए थे। अगर हम 24-25 की भी बात कर ले, भारत कई तरीके से मदद किया करता था, फंडिंग में भी मदद किया करता था, लेकिन अब जिस तरह से भारत विरोधी नारे लग रहे हैं बांग्लादेश के अंतर्गत, तो ये सबसे बड़ी परीक्षा है उस संबंध को यहां पर बचाए रखने को लेकर। कि अब क्या देखिए यहां पर कि क्या बांग्लादेश बन रहा है आतंकिस्तान, ये एक बहुत बड़ा सवाल। और ये इसलिए क्योंकि 8 ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं, 3 जो कि भारत के बॉर्डर से सटे हुए हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अब ऐसे में आपसे भी यही कि क्या बांग्लादेश आतंकिस्तान बनने की राह पर है, पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है, और क्या चाइना इन सब का फायदा यहां पर उठाएगा। अब इसी के साथ ये कई बड़े सवाल इंडिया डेली लगातार जो है वो पूछ रहा है।